खूब चर्चा इसी पर करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जुड़ी, मेरे माँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जीवन में जब सरकार आपको अवसर दे बंधो, तो आपको अवश्य बाबा वरखंडी नाथ के गोदी में बैठकर कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सामान्य दिन नहीं चल रहा है। इस दिन की प्रतीक्षा करते करते हमारे श्री सुनीलपुरी जी महाराज को 3 साल गुजर गए। कितने गुजर गए? 3 साल गुजर गए। ये पुरुषोत्तम मास है, ये हरि और शिव का जो समन्वय मास है, उसी को पुरुषोत्तम मास कहते हैं, उसी को अधिक मास कहते हैं। और यदि इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में हम सभी लोग और बाबा विश्वनाथ की गोदी में, बाबा वरखंडी नाथ के गोदी में बैठकर यदि भगवान की कथा प्यारे श्रवण करे ना, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि खाली हाथ आए हो झोली भरकर जाओगे। उसमें इतने संशय नहीं है प्यारे। परंतु हमारी संस्कृति, हमारी संस्कार इतना लुप्त होते जा रहा है कि हम अपने घर पर तो बैठे हैं, आस पड़ोस के लोग श्रवण कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा कि बाबा कह रहा था बहुत प्यार करते हैं बिस्तर से। हम बिस्तर से प्यार ना करके बाबा वरखंडी नाथ से प्यार करो। 1 लोटा जल तुम प्रतिदिन चढ़ाते हो, रोज परिक्रमा करते हो, लेकिन आज बाबा को तुम्हारी आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? कि हमारे आस पड़ोस के जितने भी भक्त हैं वो एकत्रित होकर संबद्धत्वम संगच्छत्वम, सब मिल करके एक से अनेक होकर के और इस यज्ञ को निर्गुणता पूर्वक संपन्न कराने में अपना योगदान प्रदान करें। कैसे बंधुओं होगा? धर्म के साथ जुड़ो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा। धर्म की शरण में जाओ। धर्म का पाठ कहां से सिखाया जाएगा? तो बोले व्यास मंच से। यही धर्म मंच है। जब आप सब अपने घर पर प्यारे बैठे रहोगे, यहाँ आओगे नहीं, तो मैं आपको कौन सा धर्म पढ़ाऊंगा? आपको कौन सा पाठ पढ़ाऊंगा जिससे आपके अंदर समन्वय, सद्भाव, शिष्टाचार, मानवता, प्रेम, परस्पर व्यवहार, एक दूसरे पर प्रति खींचातानी न रहे, ऐसी व्यवस्था यदि कहीं मिलती है तो हमारे व्यास पीठ से मिलती है। अभी आप लोगों ने सुंदर चर्चा किया सती का। सती ने जो गलती आप लोग कर रहे हो, वही गलती सती ने किया। जब भगवान विश्वनाथ के मन में एक दिन विचार आया कि सब तज भजन करहु दिन राति, अब हमारी इच्छा है कि हमारा एक शिष्य कुंभज है, और कुंभज जो है निरंतर भगवान की कथा गाता है, तो हे देवी सती, हमारी इच्छा है कि चलो कथा श्रवण करने। इसमें कालांतर के 2 भेद हैं। एक बार की बात है, आप लोगों ने विंध्याचल का नाम तो श्रवण किया होगा, गए भी लोग होंगे। कितने लोग विंध्याचल जानते हैं? 1-2 लोग। हमारे ही उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला अंतर्गत विंध्यवासिनी है, विंध्याचल है, जहां आज साक्षात देवी भगवती अपने जो है स्वरूप में विराजमान है। तो विंध्याचल एक पर्वत है बंधुओं। एक दिन पहले क्या होता था कि सारे पर्वत अपनी इच्छा अनुसार चलते थे, आकाश में वायु मार्ग से चलते थे, दौड़ते थे, भागते थे और छोटा बड़ा होते थे। एक दिन भगवान की कृपा से विंध्याचल पर्वत के मन में विचार आया कि मैं इतना अपने स्वरूप को बढ़ा लूं, इतना अपने स्वरूप को बढ़ा लूं कि पूर्व का जो सूर्य उदय होता है उसका किरण पश्चिम दिशा में ना जाए और समाज में अराजकता फैल जाए, क्योंकि मेरे जैसा कोई बलवान नहीं है। प्यारे, जब जीव के अंदर अभिमान आ जाता है तो इन प्रकार से भगवान किसी भी रूप में जाकर के उसके अभिमान का खंडन कर देते हैं।
आज विंध्याचल पर्वत दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा, सृष्टि के क्रम में विकार उत्पन्न होने लगा। पूर्व के लोग तो भगवान सूर्य की किरण को, सूर्य के प्रकाश को तो पाते हैं, पर पश्चिम की तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लोगों ने जाकर के ब्रह्मा से प्रार्थना किया। ब्रह्मा ने कहा मेरे पास इसकी दवा नहीं है। उन्होंने कहा बोले बजाओ भगवान विश्वनाथ के पास। सारे देवता भगवान विश्वनाथ के पास गए। विश्वनाथ का एक चेला था जिसका नाम था कुंभज। कुंभज को कहे हे बेटा एक काम करो। बोले क्या? बोले आपका एक शिष्य है जो विंध्याचल पर्वत है, तुम जाओ कोई उपाय करो। कहें क्या उपाय करें? कहें तुम जाना और जब गुरुदेव भगवान पधारते हैं तो शिष्य चाहे जितना अभिमानी हो उसको लेकर प्रणाम करना ही पड़ता है। तो जब वो प्रणाम करेगा तो तुम कह देना कि मैं पश्चिम दिशा लंग जा रहा हूँ, जब मैं लौट कर आऊंगा तो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो बोले महाराज जी मैं निरंतर आपके मुखारविंद से भगवान की चर्चा श्रवण करता हूँ, वो मुझे नहीं मिलेगा। भगवान विश्वनाथ ने कहा हे शिष्य तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो, राम जी की कथा अंतःकरण में तुम्हारे प्रकट हो जाएगी और तुम वहीं जाकर के निरंतर भगवत चर्चा करना और कालांतर में मैं स्वयं सुनने आपके पास आऊंगा। आहा गदगद हो गए। ये शिष्य की बड़ी भाग्य है जो आज हम जैसे हमारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हमारे परम आत्मीय श्री सुनीलपुरी जी महाराज जिन्होंने किंचन दास को एक संत को इस व्यास मंच पर बैठा करके और कुछ बोलवा रहे हैं, कुछ श्रवण करवा रहे हैं। बाकी हम में क्या है, हम तो फकीर साधु है, महात्मा है। मेरी महात्मा सा ही प्यारे कथा होती है। भगवान की कृपा से मैं निवेदन करूं, आज कुंभज ऋषि गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के चल देते हैं। अपना दंड कमंडल लिए राम नाम शिव नाम जपते हुए और जब विंध्याचल परिक्षेत्र में पहुंचते हैं, विंध्याचल को देखते हैं कि ये इतना बलवान, इतना जो है बड़ा हो गया है और मेरे पश्चिम में जाने के लिए अवरोधक बन रहा है, अव्यवस्था प्रकट कर रहा है। तुरंत अपने शिष्य को आदेश कर रहे शिष्य मूर्ख, तुम्हें पता नहीं है कि गुरुदेव तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। शिष्य ने देखा रे राम मेरे गुरुदेव तो यार गुरुजी इतने बड़े और चेला खूब बड़ा है, जितना बड़ा हमारे वरखंडीनाथ का शिवाला। अब वहां से देखा तो कहा अच्छा ठीक है गुरुजी थोड़ा समय दीजिए। अब धीरे 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 छोटा हो गया, माथा रख दिया। अब माथा जब रख दिया एकदम छोटा हो गया तो सूर्य भगवान की किरण पश्चिम दिशा में पहुंचा तो पूरे लोग एकदम आनंद हो गए कि मुझे भी प्रकाश मिल गया। तो वो जो है बोले गुरुदेव के ही कार्य आगमन तुम्हारा, हे गुरुदेव किन कारण से आप मेरे पास आए हुए हैं? नारायण लाइट गड़बड़ है, क्या बात है? श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम। बोले श्याम रामचंद्र भगवान के जय हो। आप लोग बोलो, मैं बोलूं श्री राम जय राम तो आप लोग बोलोगे श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम। थोड़ा तेज बोलिए। इतना बड़ा गांव है प्यारे, इतने आस पड़ोस के लोग हैं। कलश यात्रा में तो अद्भुत भीड़ थी, परंतु भगवान ने अभी 11 भी नहीं बजे है राम इच्छा से आए। इतने में आप लोगों को भूख प्यास सब सताने लगी आए। अभी शादी विवाह होता तो मैं बोलता आप सब रात 12 बजे तक नाचते, कोई समस्या नहीं होती। ये होती
पूरी रात नाचते, जब कहीं नौटंकी होता रामचंद्र पूरी रात जो है खड़े खड़े। या तो हमारे श्री सुनीलपुरी जी महाराज 1.5 लाख उन्हें 2 लाख का टेंडर लगा दिया है, सोफा की व्यवस्था कर दिया, पंखा की व्यवस्था। वाह रे सनातन, वाह वाह भैया वाह, कितने बड़े हम सनातनी हैं। नौटंकी सुनने के लिए तो साइकिल पर खड़े हैं, पौवा लगाए खड़े हैं, और परंतु हमारी कथा में आने के लिए सारी व्यवस्था पूज महाराज जी ने किया। मैं आपको पूज महाराज जी के विषय में थोड़ा बताऊं। आत्म संतों की कथा ही रामचरितमानस में है। हम जब से आया हूं 23-24 तारीख से मैं देखा हूं कि हमारे सुनीलपुरी जी महाराज, हमने उनको सोते नहीं। 12-1 बजे लगभग आसन पर जाते हैं, 2 बजे प्रातःकालीन उठ करके बाबा की सेवा में लग जाते हैं नंगे पैर। और हमारे उनके साथ जो ड्राइवर है, हमारे जो ड्राइवर है वो और एक लड़का और, नंगे पैर आप लोगों को ये सुविधा बनाने के लिए दौड़े। उनके न बेटी न बेटा न बच्चे न नाती न पोता, काय को टेंशन। भोलेनाथ उनको सबको दे रहे हैं, यहाँ खाने को चावल दाल आटा पिसान सवार, कोई दिक्कत नहीं। वो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो गरीब कुचली माताएं बहनें उनका भी दान लग जाए, उन्हें भी व्यास मनते सत्कर्म करने का प्रेरणा मिल जाए और सनातन से जुड़ जाए, इसलिए वो बेचारे जुड़ गए। नहीं उन्हें क्या जरूरत है भाई, गाड़ी भगवान ने उनको दे रखा है, अन्न जल पानी सब कुछ बरखंडी बाबा दे रहे काहे को, लेकिन नहीं हमारे आपके लिए बेचारे दौड़ रहे, हमारे आपके लिए बेचारे सो नहीं रहे। निस्वार्थ भाव से सब बच्चे लगे हुए हैं, इनका कोई स्वार्थ नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं, कोई रोजी कोई रोजगार नहीं है, केवल बस एक कि यहाँ पर आए हुए व्यक्ति को असुविधा ना हो, सब सुविधा हो जाए। यहाँ जो वैदिक विद्वान आचार्य व्यास में उनको सदक्षिणा मिल जाए, भंडारा हो जाए, इसी नाते तो ये लोग दौड़े। तो आपका भी तो प्यारे कर्तव्य बनता है, ये नहीं कि चंदा लिखा ले अभी दिए नहीं भैया। चंदा लिखवाओ, उससे एक गुना लिखा है शास्त्र में, दत्तत्तंजत्परादानंजत्तोर्तंजाश्च दक्षिणाः तदंगर्वैश्वकर्मणा सुरदेवेन कुलदत्ता कृताया पूजाया 7 गुणा ते द्रव्य दक्षिणा। ये जो तुमने बाबा बरखंडी नाथ को चंदा रसीद कटा लिया प्यारे, उसको अब ज्यादा दिन रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण की साधु की यज्ञ नारायण की जो निमित्त से निकल जाए वो ज्यादा दिन रखोगे तो उसको ब्याज पड़ जाएगा, ब्याज के बाद चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा तो आपको ही समस्या होगी। इसलिए जो हमारे आदरणीय श्री सुनीलपुरी जी महाराज चंदा कटवा दिए हैं, कट गया है, वो अब धीरे धीरे हमारे श्री स्वामी जी महाराज को दे और कंधे से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास करें, जिससे अविघ्नता पूर्व निर्विघ्नता पूर्व यह कार्यक्रम संपादित हो, संपन्न हो। यह वह यज्ञ है जिस यज्ञ को करने के लिए भगवान श्री सीताराम जी महाराज कहाँ जाते हैं, निमिष के पावन क्षेत्र में जाकर के 88,000 शिव सूत के समेत वहां एकत्रित करवा करके उस यज्ञ को करवाते। यह वह यज्ञ है जिस यज्ञ को विश्वामित्र जी ने बक्सर में किया। ये कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। मेरे आपके जीवन में जितने भी कर्म हैं वो यज्ञ पर ही आधारित है। यज्ञ भूत भूतानि पार्जन्यानि संभवा, यज्ञ भूत पार्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा, अन्नाद भूत भूतानि पार्जन्यादि संभवा। एक बात प्यारे बता दूं, यदि संसार में ऐसे संत नहीं होंगे, संसार में ऐसे भक्त नहीं होंगे और यज्ञ नहीं होगा तो सनातन ह्रास हो जाएगा। अच्छा बोल रहे हैं, एक आगे मन में बता दे रहा हूं। लोग कहते हैं कि राम कथा सुन लो कल्याण हो जाएगा, भागवत जी की कथा श्रवण कर लो कल्याण हो जाएगा। परंतु कैसे कल्याण हो जाएगा भैया? अमवा खाओगे तो खाली अमवा खाने से कल्याण होगा, लेकिन अमवा कहाँ से निकला है राम इच्छा से उसे भी तो बचाना पड़ेगा, पेड़ को तो भी बताना पड़ेगा। तो पेड़ क्या है? बोले धर्म रूपी ये जो वेद उपनिषद
सदग्रंथ ये हैं उस पेड़ की तना ऋचाएं शाखाएं, इन्हें बचाना है, यज्ञ को बचाना है। यदि यज्ञ को प्यारे बचा लेंगे तभी आपको राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा मिलेगी। बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात त्रमत संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिको भूभाविका। ये तो इतना मीठा आम का फल है जिसमें न छिलका है न गुठलियां है, केवल रस है। लेकिन रसा को कहां से प्राप्त करोगे? तो पहले पेड़ को बचाना होगा। जब पेड़ बचेगा तभी ना आम फलेगा। पेड़ क्या है? बोले यज्ञ, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, उपनिषद आदि ये सब इसके वृक्ष हैं, शाखाएं हैं, तना है। जब यही नहीं रहेगा, यज्ञ ही नहीं रहेगा तो कथा कहां से पाओगे? तो पहले जड़ को सींचो बंधुओं। उस जड़ को हमारे श्री सुनीलपुरी जी महाराज कर रहे हैं। किसके माध्यम से? बाबा के माध्यम से। और आप लोगों को सहयोग लेकर के कि भैया एक एक लोटा इसमें जल डाल लो। एक एक लोटा का मतलब क्या है? अरे भाई 2000, 5000, 1 कुंटल, 2 कुंटल गेहूं, सीधा पिसान, चीनी, डालडा, रिफाइंड आदि देव। लकड़ी भी की व्यवस्था करो, होमन में होगा, होमन में शाकल की व्यवस्था, तिल, चावल, जौ, गुण आदि जो भी जिसके पास हो, यही एक लोटा जल है। और इस जल को जिन्होंने दे दिया, यज्ञ को सींच दिया, और जब यज्ञ हो गया ना प्यारे तो वातावरण पवित्र हो गया। वातावरण पवित्र हो गया तो इंद्र देवता प्रसन्न हो गए। इंद्र ने मेघ को कहा कि अब जल वृष्टि करो, और जब जल होगा तब तो अन्न होगा, और अन्न होगा तब तो हमारा आपका ये जो पेटवा है ना राम इच्छा से, ये पेटवा कैसे भरी भैया? तो कहीं नहीं, पेटवा तब भरी जब अन्न पैदा होए। तो अन्न कहाँ से पैदा हो? बोले यज्ञात् भवत भूतानि पार्जन्यादि संभवा। ये यज्ञ सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति। ये जब सृष्टि का आरंभ हुआ बंधुओं तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना की है, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि गतिमान है। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। अच्छा एक बात बताओ भैया, अगर भगवान यज्ञ से नहीं प्रसन्न होते तो जब जो है भगवान की कृपा से वशिष्ठ जी के महाराज के मार्गदर्शन में दशरथ जी को कहा कि यज्ञ कीजिए, और बिना यज्ञ के लड़का नहीं होगा, और लड़का नहीं होगा तो भगवान कैसे आएंगे? भगवान ही राम है, और यज्ञ ना होता तो राम जी नहीं आते। और यज्ञ किए कौन? श्री जनक जी महाराज ने हल चला कर यज्ञ किया तो भगवती विदेह नंदिनी जानकी प्रकट हो गई। और जब हिया यज्ञ किए दशरथ जी ने, भगति सहित मुनि आहुति दीनी, अब प्रगटे अग्नि चरु कर ली। अग्नि भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? भगत के साथ। यहाँ भैया जितने लोग जुड़ो प्यारे मेरी माँ, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, वो सब भक्ति से जुड़ो। अभी मैं चर्चा करूंगा श्री रामचरितमानस में 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं। सबसे पहले कौन वक्ता है? बोले ज्ञान घाट पर भगवान विश्वनाथ किनको कथा श्रवण करा रहे हैं? बोले भगवती माँ पार्वती को एक बार कथा श्रवण कराने सती को लेकर गए। और एक बार की बात है जब वही सती आगे चल करके शरीर को शांत करती हो और हिमांचल राज की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं, तब वो जाकर के बैठती हैं। तब पूछे रघुपति कथा प्रसंग, और सकल लोक, एक दो लोक नहीं प्यारे, सकल लोक, पूरे त्रिभुवन का कल्याण हो। तो कौन? तो वही भगवान विश्वनाथ कैलाश के मानसरोवर पर बैठ करके, कैलाश के उच्च शिखर पर बैठ करके भगवान विश्वनाथ ज्ञान घाट यानी ज्ञान घाट पर बैठ करके ज्ञान रूपी गंगा की चर्चा कर रहे। किससे? माँ पार्वती से। याज्ञवल्क्य जी महाराज जो है कर्म घाट पर बैठे हैं। कर्म करने का हमें शिक्षा देते कि कैसे
एक बलक जी महाराज भरद्वाज जी को तीर्थराज प्रयाग में श्रवण करा रहे हैं। और तीसरे नंबर के वक्ता काकभूषुंडी जी महाराज हिमगिरि पर्वत पर काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। और चौथे नंबर पर जो हम सभी लोग बैठे शरणागति के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शरण में आ जाओ। आए एक बात बताओ, जब रावण ने विभीषण का परित्याग किया और लात मारा, चरण प्रहार किया और कहा भाग जाओ, तुम राम जी से इतना प्रेम कहते हो तो राम जी के ही दल में जाकर के तुम मिल जाओ। वारे भगवान, भगवान जिनको बुलाना होता है तो किसी के लात मारने से बुला लेते हैं, किसी के पत्नी के डांटने से बुला लेते हैं। गोस्वामी जी के ऊपर कृपा करना चाहा तो रत्नावली उनका कारण बनी और उन्होंने ये हाथ माथ मज्जा का ये शरीर मुझसे इतना प्रेम करते हो, यदि परमात्मा से प्रेम करते तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुलसीदास जी को आत्मज्ञान हो गया। ज्ञान कहाँ से मिल जाए और प्रभु किनके द्वारा हमें बुला ले, ये कुछ कहा नहीं जा सकता बंधु। तो जो है गोस्वामी जी महाराज शरणागति घाट पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि शरण में व्यक्ति जब आ जाए, धर्म में शरण में का परित्याग नहीं करना चाहिए। तो गोस्वामी पाद ने श्री रामचरितमानस को शरणागति घाट पर बैठ करके भगवत चर्चा करी। और किनको सुना? बोले ये मन, हम आपके जीवन में जो कुलुषिता है, व्यथा है, वो हमारे मन से है। मन के विकार यदि दूर हो जाए तो हमारा आपका कल्याण हो जाए। तो गोस्वामी जी ने दूसरे को कथा नहीं श्रवण कराई, अपने मन को कथा श्रवण कराई। क्यों? क्योंकि मन में बड़ा विकार है, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, पाखंड आदि इत्यादि इसी मन में है। तो गोस्वामी जी ने कहा, हे शठ मन, तू पहले भगवत चर्चा श्रवण कर। और मन, क्योंकि मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षजाम, मन से जीव का पतन होता है और मन से ही जीव का कल्याण होता है। ये मन जहाँ मन मोरे यहाँ चित्त मुचौली, यहाँ कितने लोग बैठे हैं तो कुछ तो दादा हमारे सो रहे हैं, जान पहरा सारा कार्यक्रम महाराज जी ने इनके उपदेश दिए हैं, ये एकदम सो रहे हैं। और कुछ लोग तो मन लगा कर कथा श्रवण कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल में बजे हुए। अरे भैया, यहाँ जितनी देर भगवत चर्चा श्रवण कर लोगे, मैं आपसे बताऊं, एक भी शब्द रामचरितमानस का इस व्यासपीठ से आपके कर्ण कलेवर में प्रविष्ट हो जाएगा, आपका परम कल्याण होगा। आपका उतना पुण्य अर्जित हो जाएगा जितना तुम्हें आवश्यकता है और तुम्हारे जीवन में वही मार्गदर्शन करेगा। बंधु निवेदन कर रहा था कि विंध्याचल पर्वत जब चरणों में लिपट गया, प्रणाम किया, तब महाराज अगस्त ने कहा, कुंभज ऋषि ने कहा कि हे शिष्य, अब तुम यहीं पड़े रहो और मैं जा रहा हूं पश्चिम दिशा में, कुछ समय लगेगा और जब मैं वापस आऊंगा तो आपको आशीर्वाद दूंगा। आराम इच्छा से गुरु की आज्ञा। पहले भैया क्या होता था, अपने गुरु की आज्ञा में लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। अब तो गुरु की बात कौन माने। पहले गुरु आदेश पर व्यक्ति मर मिटता था। इतना बड़ा अभिमानी विंध्याचल पर्वत, परंतु गुरुदेव ने कहा है कि जब मैं वापस आऊंगा तब आशीर्वाद दूंगा, तब तुम खड़ा होना। भगवान की कृपा से विंध्याचल पर्वत आज भी अपने घुटने और सिर नीचे किया हुआ बैठा हुआ है। और यहाँ कुंभज ऋषि पश्चिम दिशा में जाते, वहां के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, वंदन किया और सुंदर कुटी बना दिया। और कुटी बना करके ठाकुर जी को पधराया। उसके बाद इन्होंने निरंतर राम कथा गाना प्रारंभ कर दिया। इनकी चर्चा समग्र भारत में होने लगी कि भैया बड़ी अच्छी संत है कुंभज ऋषि,
जिन्होंने राम जी की चर्चा, राम जी के गुण तत्वों को बहुत बढ़िया से गाते हैं भगवान की कृपा से। एक दिन भगवान विश्वनाथ को याद आया, माँ सती से कह रहे, हे देवी सुनो, अपने शिष्य को मैंने वचन दिया था कि उसके कुटी पर चलूंगा, तो हमारी इच्छा है कि क्यों ना उसकी कुटी पर जाया जाए और भगवत गुणा अनुवाद को गाया जाए, भगवान की कथा को श्रवण किया जाए। सती और भगवान विशंबर, भगवान बरखंडी नाथ चल देते हैं। कहाँ? कुंभज ऋषि के पास। एक बार कुंभज ऋषि पाए, विश्वनाथ को स्मरण आया अपने शिष्य को जो उन्होंने वचन दिया था। एक बार त्रेता युग में, ये भगवान की कथा कहाँ की है, किस समय की? बोले त्रेता युग की कथा है। चल देते किसके संग? सती जग जननी भवानी। संग में कौन है? सती जग की जननी, यानी जगत की माता आदि शक्ति ब्रह्मा माँ भगवती है। संग सती जग जननी भवानी। गोस्वामी जी ने विशेषण कितना बढ़िया किया है। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति धर्म कार्य करने चलता है तो उसे लोग धर्मात्मा कहते हैं। कहते हैं भैया कि नहीं कहते हैं? जब कोई दान करता है तो उसे दानवान कहते हैं, और कोई यज्ञ करने चलता है उसे यज्ञाध्यक्ष कहते हैं, यज्ञ संयोजक कहते हैं, यज्ञाचार्य कहते हैं जो यज्ञ करवाता है। तो आज सती ने कथा श्रवण करने के लिए भगवान शिव के साथ चले, श्रद्धा विश्वास रूपिणो भगवान विश्वनाथ के साथ चले। तो इसलिए गोस्वामी जी ने कितना सुंदर वर्णन किया, अलंकार लगाया कि संग सती जग जननी भवानी। भवानी चले किसकी? बोले समस्त जगत की जननी, समस्त जगत की माँ आदि शक्ति ब्रह्मा माँ भगवती माँ, शेरा वाली, दुर्गा वाली, पहाड़ा वाली, जोता वाली, जो भी कह लो। प्रथमम शैलपुत्री यम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंद महातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालात्रेति महागौरी चाष्टकम। ये वही गौरी है जिन्होंने, एक बार की बात है कि भगवान परशुराम भगवान विश्वनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर पहुंचे। उस समय भगवान ध्यानस्थ थे, माता जो है पार्वती जो है स्नान आदि कार्य कर रही थी। तो उन्होंने कहा गेट पर गणेश तुम पहरा दो और कोई मेरे स्नान के पश्चात प्रवेश न कर सके, अनुमति मत देना। यार भगवान परशुराम पहुंचते हैं, कहते हैं भगवान से मिलना, सती माता पार्वती माता से मिलना है, अत्यंत आवश्यक है। गणेश ने समझाया कि अभी इजाजत नहीं, अभी आप नहीं मिल सकते। तो वहां पर भगवान परशुराम का और गणेश भगवान का युद्ध हुआ, और भगवान परशुराम जो है भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। ये दोनों रामस्य हृदयम विष्णु और शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम। यानी राम जी के हृदय में शिव है, शिव के हृदय में राम है। परशुराम भगवान नारायण के अवतार है, अर्थात परशुराम के हृदय में शिव है और शिव के हृदय में भगवान परशुराम है। खूब भयानक युद्ध होने लगा, परशुराम जी पराजित होने लगे।
इतने में जो है भगवान भोलेनाथ भी आगे युद्ध होने लगा। तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित होकर के गणेश के एक दंत को काट दिया। और जब काटा तो गणेश भगवान जो है विचलित होकर के माँ को पुकारने लगे। माँ ने तुरंत आवाज को पहचान लिया। माँ ने तत्क्षण प्रकट हो गई और प्रकट होकर क्रोधित हो गई और क्रोधित होकर कहा ऐसा काम नहीं चलने वाला है। तुमने मेरे पुत्र को एक दांत को तोड़ दिया। एक दंत गजबदन विनायक, एक दंत कर दिया। राम इच्छा से भगवती क्रोधित होकर के नौ रूपों में आई। ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति की। फिर देवी ने जाकर के माना, अपने क्रोध को शांत किया। तो उन्हीं भगवती नौ रूपों में विभक्त हुई। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचम स्कंदमाते, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रेति, महागौरी चाष्टकम। वही महागौरी है किनकी अर्धांगिनी? बोले माँ पार्वती की अर्धांगिनी, चाहे सती के रूप में चाहे पार्वती के रूप में। आज जगत की जननी मां सती का विशेषण गोस्वामी जी ने कहा कि जगत की जननी जगदम्बा चली है। भगवान की कथा श्रवण करें पहुंच जाती है। जैसे महाराज ने देखा, अगस्त्य मुनि ने देखा कि आज मेरे गुरुदेव मेरे द्वार पर पधारे हैं, तैसे व्यास आसन छोड़ करके और अपने गुरुदेव का पाद अर्घ आचमन से पूजन किया, माला चढ़ाया, चंदन लगाया और कहा गुरुदेव विराजमान हो, आसन ग्रहण करो। भगवान विश्वनाथ ने कहा शिष्य आज हमने सुनने नहीं आया है, आज हमने सुनाने नहीं आया, अभी तो सुनने आया। बहुत लोग कहते महाराज हमें कथा फलाने की समझ नहीं है। काहे को? जब तुम्हारा मन ही नहीं है तुम्हारे बस में तो काहे को समझ में आएगी? भगवान विश्वनाथ इतने बड़े ज्ञानी हैं और अपने भक्त से भगवान की कथा श्रवण करने जा रहे हैं, परंतु ये बात सती को अच्छा नहीं लगा। सती ने कहा रे राम भला श्रोता का जो है वक्ता प्रणाम कर, यह ठीक नहीं है, क्योंकि वक्ता जो है व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो वे ब्रह्म निधे वासिष्ठाय नमो नमः। ये जो वक्ता है भगवान विष्णु के ही स्वरूप है और भगवान विष्णु जो है वक्ता ही और श्रोता को प्रणाम करे, ये अच्छी बात नहीं है। तब सती के मन में दुविधा उत्पन्न हो गई। सती का मन बड़ा चंचल हो गया बंधु, इनका मन कथा में नहीं लगा। भगवान भोलेनाथ कह रहे देवी काहे को परेशान कर रही हो, मन लगा के कथा सुनो। आप लोगों से निवेदन करो जिनका मन कथा में नहीं लगेगा उनकी दुर्दशा निश्चित ही निश्चित है, उसमें तनिक संशय नहीं है। कथा खूब बढ़िया से भगवान विश्वनाथ श्रवण कर रहे, उनका मन लग रहा है, परंतु सती का मन नहीं लगा। तो कथा पूर्ण हुई। गुरुदेव भगवान के आगे संत भगवान कुंभज ऋषि हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान विश्वनाथ ने महादेव ने कहा कि देखो तुमने मुझे कथा श्रवण कराई है, वक्ता को कुछ दक्षिणा देना चाहिए। बोलो क्या चाहिए, कौन सी दक्षिणा चाहिए? हाथ जोड़ करके महात्मा खड़े हो गए, हे भगवान हम संतों को क्या चाहिए? हम संतों को क्या चाहिए? मेरे पास एक ही धन होना चाहिए। अब आप तो इतना बड़ा लंका बना करके दान कर दिया, आपको कुछ नहीं चाहिए तो हमें क्या चाहिए? मुझे तो राम नाम का धन चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
धन पायो पायो जी मैंने। जन्मों जन्म की पूंजी पाई, जन्मों जन्म जन्मों जन्म जन्मों जन्म की पूंजी पाई। जग में कभी गवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। कहा प्रभु मेरे पास तो केवल एक ही धन है। क्या बोले? राम नाम रूपी धन और राम नाम रूपी भक्ति मुझे यदि मिल जाए तो इससे बड़ी दक्षिणा और कुछ नहीं हो सकती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा आप इसके अधिकारी हैं, आपको ये मिलना चाहिए। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनो महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपत गुण गाथा, कछ दिन कहाँ रहे गिरनाथा। कुछ दिन आश्रम पर रहे, भगवत चर्चा हुई। उसके बाद कहा देखो अब मुझे कैलाश जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी मेरे कुछ संगति लोग रहते हैं। भूत प्रेत पिशाच जोगिन जटिल, ये सब मेरे संगी हैं। मैं यहाँ आया हूँ, वो सब आपस में लड़ाई झगड़ा करते होंगे, तो अब मुझे कैलाश जाना चाहिए। तो कहा ठीक है गुरुदेव, आपकी यदि इच्छा है तो आप स्वतंत्र हैं। आप जहाँ चाहे जब चाहे जिस समय चाहे आप आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी। अब गोस्वामी जी वहाँ कह रहे हैं एक बार त्रेता युग माही, सम्मुख कुंभज ऋषपाही, संग सती जग जननी भवानी। और यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या कि मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी। कहा चले भवन संग दक्ष कुमारी। सारे उपाधि को गोस्वामी जी ने छीन लिया। क्यों? क्योंकि इन्हें भगवान की कथा मन में नहीं उतरी, भगवान की कथा इन्हें अच्छा नहीं लगी। तो जिनको कथा ना अच्छा लगे, जिनको मेरा सनातन अच्छा न लगे, जिनको मेरा यज्ञ अच्छा न लगे, फिर उसे काहे को सम्मान देना भैया है। आजकल तो बहुधा लोग समाज में इतने फण बैठाए हुए हैं कि हमारे सनातन को, हमारे ब्राह्मण समाज को, हमारे क्षत्रिय समाज को, हमारे वैश्य समाज को लोग गाली देते हैं। तो क्या हम उन्हें माने? गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं। जैसे सती जगत की जननी जगदम्बा थी, परंतु कथा में उनका मन नहीं लगा, सनातन में उनका मन नहीं लगा, संतों के प्रति उनका मन नहीं लगा, तो बोले तो सारी उपाधि को खींच लो। क्या रह गई? बोले एक ही चीज रह गई, क्या? संग दक्ष कुमारी। दक्ष की कुमारी ही है। अब भगवान भोलेनाथ चल देते हैं और मन में भगवती हृदय को, भगवान लीला गुणानुवाद को हृदय में मिशाते हैं। हृदय विचारत जात हरि, कही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरो प्रभु, जान सब को जान गयो सबको। ये चर्चा इन्होंने श्रवण किया था कि भगवान का प्रादुर्भाव हो गया, परंतु किस रूप से प्रभु दर्शन करेंगे, दर्शन कराएंगे, ये स्मरण नहीं था। तो जिस मार्ग पर जा रहे थे उसी मार्ग पर भगवान लीला कर रहे हैं। कौन लीला? बोलिए सीता हरण की लीला भगवान कर रहे हैं। सीता का हरण हो गया है, भगवान राम लीला कर रहे हैं। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी श्रीता मृग नयनी।
भगवान विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो जब इस दृश्य को महादेव जी ने देखा तो प्रसन्न होगा। हाँ प्रभु, आपकी विचित्र लीला है। जैसे कोई अपने यहाँ बहुत काम कर दो तो कहते भैया आपकी तो क्या आनंद है, आप तो सब जगह जय जयकार हो रही है। तो भगवान की कृपा से भगवान विश्वनाथ तो पहचान गए कि ये वही राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घर घर में लेटा, एक राम है जगत पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घर घर में लेटा, वही राम है जगत पसारा, वही राम है सबसे न्यारा। जिन राम की मैंने वहाँ कथा श्रवण करी, जिन राम दशरथ के पुत्र के रूप में आए अयोध्या में, वही राम आज दंडकारण्य में लीला कर रहे हैं। कौन लीला कर रहे हैं? सती का वियोग की लीला कर रहे हैं। भगवान जो है भरी लोचन सब सिंधु निहारी, कुसुमय जान कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद, जय हो राम जी, जय हो श्याम जी। खूब प्रणाम किए, परंतु सती जी ने कहा ये क्या करे, किसे प्रणाम करे? बोले सती आपको नहीं पता यही राम है जिनकी कथा आपने श्रवण की है। कहीं हरे राम रे राम। अगर ये परमात्मा होते, सच्चिदानंद होते तो ये जान नहीं जाते इनके प्राण प्रेतमा सीता का हरण हो गया है, ये सब जान जाते, परंतु ये क्यों नहीं जान पाए? तो भगवान विश्वनाथ ने कहा कि हे देवी, ये केवल लीला कर रहे हैं, ये लीला पुरुषोत्तम है, ये लीला करके समस्त मानव मात्र को दिखाना चाहते हैं कि जब भगवान की पत्नी गायब हो सकती है तो हम आपकी पत्नी कैसे नहीं गायब हो सकते। इसीलिए पत्नी को संभाल के रखो। झूठे मृग सोने के चक्कर में, व्यवसाय व्यापार के चक्कर में अपनी पत्नी को मत छोड़ दो भैया, है कि नहीं? वो लोग चले जाते हैं प्रदेश में 3-3, 4-7 साल 55 साल रहते हैं। तो राम जी से शिक्षा लेनी चाहिए, अरे कि हमने भी सोने के चक्कर में सीता को गमाया, और यदि तुम भी विदेश चले गए, प्रदेश चले गए और 3-4 साल नहीं आए तो पता लगा कि पत्नी किसी पड़ोसी के साथ भाग गई, किसी यार के साथ भाग गई, तो तुम भी हाथ धोकर रह जाओगे। भैया सही कह रहा हूँ कि गलत? इसीलिए सावधान होकर के अगर परदेश जाओ तो निरंतर बात करते रहो। सप्तपदी में जब हम लोग 7 वचन कहवाते हैं तो 5 वचन कन्या के और 7 वचन जो है 7 वचन कन्या अपने पति से मांगती है, तो 5 वचन पति अपने पत्नी से मांग कहता है। वो सारी चर्चा बाद में कर लेंगे। सती को फिर यहाँ भी मन नहीं लगा। प्रथम गलती कथा नहीं श्रवण की, दूसरी गलती यहाँ कर रही है, और तीसरी गलती क्या करने जा रही है? भगवान विश्वनाथ ने कहा कि हे देवी, जब तुम्हें संदेह है तो तुम परीक्षा ले लो। कहना हाँ ये बात तो तुमने सही कही, अब मुझे परीक्षा लेना चाहिए। अब सती ने सीता का रूप धारण किया, भगवान के सम्मुख जाती है, भगवान जान जाते हैं, भगवान रास्ता बदल लेते हैं। अचानक लखनलाल भैया का जो है दर्शन होता है। लखनलाल भैया कहते हैं भैया, अरे मैया तो यहाँ खड़ी, हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं? भगवान राम जी ने कहा कि अब लग रहा है मामला पोल खुल ही जाएगा। तो भैया लखन से कहते हैं, भैया लखन ये सीता नहीं है, ये भगवान विश्वनाथ की पत्नी मेरी माँ है, सती जी है। विपिन अकेले फिर के ही हेतु, हे देवी भगवान विश्वनाथ कहाँ है? तुम अकेले जंगल में क्यों है? सती को 340 वोल्ट का करंट लग जाता है। अरे राम रे राम, हमारे देवता विश्वनाथ भगवान शशि शेखर शिव कह रहे थे, वो बात सत्य है। सती ने कहा रे राम, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? क्योंकि अपने पति के वचनों पर मुझे विश्वास नहीं, मैंने विश्वास नहीं किया।
अब सती तो घबरा रही। भगवान ने कहा अब इन्हें अपने स्वाद रूप का स्वाद चिखा देना चाहिए। तो जहाँ चितमयी तहाँ प्रभु आसीना। अब वो तो आंख बंद करें, भीतर बाहर राम लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं। ऐसी वैसी घुमाती है नैन को तो राम लक्ष्मण दिखा दे रहे हैं। किसी भी एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से सती जी ने क्षमा याचना करके भगवान विश्वनाथ के पास जाती है। भगवान विश्वनाथ वट वृक्ष के नीचे बैठकर समाधि स्थित है। भगवान ने जैसे देखा सती आ गई। सती से पूछी सब कुशल है ना? बोले हमारा सब कुशल है। परीक्षा लिया? नहीं नहीं महाराज, जैसे आपने प्रणाम किया वैसे तुम्हारे खायम कीन प्रणामा, तुम्हारे ही जैसा मैंने प्रणाम किया है। अच्छा, भगवान ने कहा इतना सरल तो बात बन नहीं सकती, क्योंकि जब मैंने कहा कि ये भगवान है तब इनका मन नहीं लगा, वहाँ कथा में नहीं लगा ना। तब शंकर देखो धैर्य ध्यान, तब शंकर विश्वनाथ ने कहा कि इतनी सरल बात नहीं है। तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चर शब जाना। भगवान विश्वनाथ ने सारी लीला को समझ लिया कि सती ने सीता का रूप धारण किया है। जब मैं इस तन से सीता रूपी सती से पत्नी का संबंध बनाऊंगा तो मेरे भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए प्रभु ने मन में संकल्प किया कि शिव जी मन में संकल्प करते हैं कि अब यही तन सती भेंट अब नाही। अब इस तन से सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। इतने में पुष्पों का आकाश मार्ग में पुष्पों की वर्षा होने लगी। सारे देवता लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हुए जय जयकार करने लगे। सती ने कहा अचानक ना कोई जो है आंधी, ना कोई तूफान, ना कोई कुछ, ये अचानक फूलों की वर्षा कहाँ से हो रही है? भगवान प्रसन्न हो गए। सती ने कहा पुष्पों की वर्षा क्या है? भगवान ने कहा इस बात को सती के हृदय में नहीं जाना चाहिए। तो भगवान विश्वनाथ जो है फिर आगे चल करके रास्ते में बहुत ध्यान पुराण आदि की कथा श्रवण कराते हैं। कैलाश पर भगवान विश्वनाथ पहुंचते हैं। सती आसन लगाई, भगवान तुरंत समाधिस्थ हो जाते हैं, श्री राम नाम का भजन करते हैं। इसके आगे के प्रकरण को कल हमारी बच्ची, हमारी धर्म की बहन जो आई में सारे से पधारी है, आगे की चर्चा वो श्रवण कराएंगे। उसके पीछे हम भी आप लोगों को साधु शाही भाषा में जो भी हमें आता है श्रवण कराऊंगा आप लोग। अब आइए पूज्य महाराज जी के माध्यम से जो सुंदर झांकी की व्यवस्था की गई है उस झांकी का आप सभी लोग आनंद ले। 2 बार कीर्तन जरूर करेंगे। उनके हाथों में लग जाए आला गढ़वाला जो मैया जी की देखो उनकी बाणी गूंगा हो जाए, लकवा मार जाए, उनका हाथ टूट जाए। जो हमारे राम जी के, हमारे बाबा वरखंडी नाथ के गोदी में बैठ कर कम से कम ताली न बचावे, राम नाम के जो है कीर्तन न करे, तो उनके सब कुछ जय जय सीताराम हो जाए। आइए 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय विघ्न
काशी विश्वनाथ भगवान के, श्री बाबा मरखंडीनाथ भगवान के जय जय श्री सीताराम। हर की करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। मुकुट सवारे तारों की पायल झनकारे, तारों की पायल झनकारे। धरती अंबर ढोले रंग रंग, धरती अंबर जगमग डोले, लीला पे नटवर की। आरती करो शंकर की, आरती करो हर हर की करो नटवर की बोल शंकर की, आरती करो शंकर की। अनकहार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले, शंभु है जग के रखवाले। सकल चराचर यक जग नाचे, सकल चराचर हर जग नाचे।